Hello, students. Welcome to Be Ready to Learn with Roma Tiwari. Today, I'm going to explain one of the most famous poem written by R.L. Stevenson titled Pirate Story. R.L. Stevenson is a Scottish novelist, poet, travel writer, and he belongs to Victorian period of English literature. See, this is the text of the poem Pirate Story, and if you see the last word of each line, you will come to know the rhyming scheme. Rhyme scheme is very easy. It is A B A B C D C D E F E F. The words which I have underlined, I am going to tell you the meaning of that particular word. Now let's start with the explanation. Three of us afloat in the meadow by the swing, three of us abroad in the basket on the lee. Winds are in the air, they are blowing in the spring, and waves are on the meadow like the waves there at sea. Where shall we adventure today that we are afloat, weary of the weather and steering by a star? Shall it be Africa, a steering of the boat to Providence or Babylon or off to Malabar? Hi, but there's a squadron a rowing on the sea, cattle on the meadow are charging with a roar. Quick and well escape them, they are as mad as they can be. The wicket is the harbor and the garden is the shore. Okay, students, let me just make one thing very clear to you in the beginning only that this is an adventurous poem, and here there are three children. Okay, and they are playing in a meadow, they are playing in the field, और वो लोग वहाँ पर फील्ड में खेल रहे हैं और वो खेलते खेलते ही इमेजिन कर रहे हैं कि वो किसी वॉयज ओके मीन्स वो किसी समुद्री यात्रा पे निकले हैं और वो सोच रहे हैं कि वो कहाँ कहाँ जाएंगे और वो क्या क्या एडवेंचर करेंगे और कौन कौन से वो एक्सपीरियंस लेंगे. सो लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेनेशन वन बाय वन, लाइन बाय लाइन. थ्री ऑफ अस अफ्लोट इन द मेडो बाय द स्विंग. सी, अफ्लोट का मतलब होता है फ्लोटिंग, मीन्स जो तैरता हो. इन द मेडो, मेडो मतलब होता है घास का मैदान. ओके और स्विंग मतलब होता है कोई भी ऐसा झूला या फिर मूवमेंट जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों हो. तो अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पर तो मेडो में कोई जो है तैर सकता है नहीं. तो यहाँ पर बच्चों ने इमेजिन कर लिया है कि उनका जो घास का मैदान है वो एक समुद्र है और बच्चे उस पर एफ्लोट कर रहे हैं, उस पर तैर रहे हैं. थ्री ऑफ अस अब्रॉड इन द बास्केट ऑन द ली. ओके ओके सो इन द सेकेंड लाइन अब्रॉड का मतलब होता है बहुत दूर. बास्केट को यहाँ पर इन्होंने बोट माना है और ली जो है एक अगेन खुला मैदान जिसे बोलते हैं उसे कहा जाता है ली. तो अगेन मैदान में कोई बास्केट या कोई बोट नहीं तैर सकती और वो अफ्लोट नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने मान लिया है इट्स अ काइंड ऑफ मेटाफर कि वो घास का मैदान ना होकर के एक समुद्र है और उसमें वो बच्चे एक नाव में बैठ करके, टोकरे में बैठ करके वो तैरते हुए चले जा रहे हैं. विंड्स आर इन द एयर, दे आर ब्लोइंग इन द स्प्रिंग. नाउ सी ईयर, क्या सीज़न, क्या क्या मौसम पता चल रहा है कि इट्स अ स्प्रिंग. ओके, स्प्रिंग is a season. Okay, so winds are in the air, they are blowing in the spring. So they are talking about that winds are blowing, and which season it is spring. And waves are on the meadow like the waves there at sea. और फिर यहाँ पर देखिए कंपेयर कर रहे हैं कि यहाँ इस घास के मैदान में, इस मैदान में जहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं वहाँ पर सेम वही हवाएं चल रही हैं, वैसे ही लहरें उठ रही हैं जैसे कि वो अज्यूम कर रहे हैं कि समुद्र में लहरें उठ रही हों. ओके, वेयर शैल वी एडवेंचर टुडे दैट वी आर अफ्लोट. तो बच्चे सोच रहे हैं, तीनों बच्चे सोच रहे हैं कि आज हम जब तैर रहे हैं, अफ्लोट कर रहे हैं अपनी बास्केट में बैठ करके, तो आज हम कहाँ जाएंगे. एडवेंचर मतलब होता है कोई भी डेंजरस एक्साइटिंग अनुभव लेना. तो बच्चे सोच रहे हैं आज हम कहाँ जाएं. weary of the weather and steering by a star. तो अगेन दे आर सेइंग कि अच्छा, एक और बात बच्चे यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमें मौसम के लिए जो है सावधान रहना चाहिए. वेरी, WARI का मतलब होता है बी केयरफुल, मतलब सावधान रहना. एंड स्टेयरिंग बाय अ स्टार, अब वो सोच रहे हैं कि ये रात हो गई है, ये शाम का टाइम है, आसमान में तारे निकल आए हैं और उस पर्टिकुलर पूरे के पूरे माहौल को कौन गाइड कर रहा है. तारे. स्टीयरिंग मतलब होता है कंट्रोल करना, डायरेक्शन
किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट करते हुए कंट्रोल करना, जैसे कार में स्टीयरिंग होती है, आप स्टीयरिंग मूव करते हुए किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाते हैं। इन द सेम वे पुराने ज़माने में, एंशिएंट टाइम में घड़ी वगैरह नहीं हुआ करती थी, तो लोग तारों की पोजीशन देख करके अपना डायरेक्शन डिसाइड करते थे। तो यहाँ पर बच्चे वही कह रहे हैं कि मौसम के प्रति सजग रहो, मौसम के प्रति भी सावधान रहना है हमें, और हमें जो है क्या करना है, स्टार्स जो तारे हैं वो हमें कंट्रोल करेंगे, वो हमें स्टीयर करेंगे, वो हमें बताएंगे किस डायरेक्शन में जाना है। शैल इट बी टू अफ्रीका अ स्टीयरिंग ऑफ द बोट। ओके, अब वो सोच रहे हैं कि वो कहाँ जाएं, क्या वो अफ्रीका जाएं या फिर स्टीयरिंग ऑफ द बोट टू प्रोविडेंस और बेबीलोन और द मालाबार। तो अब वो कह रहे हैं कि क्या वो अफ्रीका जाएं या फिर उनकी बोट में जो वो स्टीयरिंग है या फिर जो वो कंट्रोल करते हुए प्रोविडेंस की तरफ जाए। प्रोविडेंस जो है ये हेवन को डिनोट कर रहा है, ये परम सत्ता पर ईश्वर को जता रहा है। प्रोविडेंस का मतलब होता है ईश्वरीय सत्ता, या यहाँ पर आप हेवन भी मान सकते हैं। और बेबीलोन जो है इट्स अ कैपिटल ऑफ बेबीलोनिया। बेबीलोनिया एक किंगडम हुआ करती थी एंशिएंट टाइम के मेसोपोटामिया की, ये एक किंगडम हुआ करती थी बेबीलोनिया, और बेबीलोनिया का जो कैपिटल था वो बेबीलोन था। तो बच्चे यहाँ पर यही डिस्कस कर रहे हैं कि वो कहाँ जाएं, क्या वो अफ्रीका जाएं, क्या वो हेवन में चले जाएं, या फिर वो बेबीलोन जाएं जो कि मेसोपोटामिया की एक किंगडम की कैपिटल है, या फिर वो कहीं और ना जा कर के मालाबार कोस्ट चले जाएं। मालाबार इज़ अ प्लेस इन इंडिया, एंड ये पर्टिकुलर जो कोस्ट है ये आपका वेस्टर्न घाट्स और अरेबिया सी के बीच में कहीं पड़ता है। ओके, नाउ हाई बट देयर्स अ स्क्वाड्रॉन और रोविंग ऑन द सी। अगेन स्क्वाड्रॉन जो मिलिट्री चीफ्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कोस्टल रीजन में या कोस्ट पर, जहाँ पर जो है क्या कहते हैं किनारे पर, समुद्री तट पर तमाम मिलिट्री या नेवल ऑफिसर्स लगे होते हैं या कोस्ट गार्ड होते हैं, तो उनको जो है स्क्वाड्रॉन कहा जाता है। रोविंग ऑन द सी। ओके, रोविंग का मतलब होता है पतवार, ओके, जिसकी हेल्प से नाव को मूव किया जाता है। ओके, सो रोविंग हम किसे कहते हैं, पतवार को कहते हैं। तो देखिए बच्चों ने किस तरह से पूरे के पूरे घास के मैदान को अपना समुद्री यात्रा बना दी है, और बच्चे कैसे इमेजिन करते हुए चले जा रहे हैं। इट्स अ प्योर मेटाफर। पूरा का पूरा घास के मैदान को बच्चों ने क्या बता दिया है, एक पूरी की पूरी जो है समुद्र बता दिया है। और देखिए कैटल ऑन द मेडो अ चार्जिंग विद द रोर। ओके, और अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो मेडो है, यहाँ पर ये जो घास का मैदान है, यहाँ पर जो भी पशु हैं वो जो है दहाड़ते हुए, रोर करते हुए आगे चले जा रहे हैं। क्विक एंड वेल एस्केप देम, दे आर एज मैड एज दे कैन बी। अब देखिए यहाँ पर पता चल रहा है कि बच्चों का वो पूरा मेटाफर टूट रहा है यहाँ पर। अब अभी तक तो सेकंड पैराग्राफ तो बच्चों ने बहुत सोचा कि हाँ वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, क्या वो अफ्रीका जाएं कि हेवन में जाएं कि बेबीलोन जाएं कि मालाबार जाएं। और पूरा का पूरा उन्होंने जो है पूरा का पूरा मूवमेंट और एडवेंचर उन्होंने क्रिकेट खेलते हुए ही लगा दिया। ओके, इफ़ यू हैव सीन, पतवार को उन्होंने अपने क्रिकेट के बैट को बताया। एंड देन अब थर्ड पैराग्राफ में क्या हो रहा है कि हाई बट देयर इज अ स्क्वाड्रन रोइंग ऑन द सी। ओके, तो उन्होंने कहा कि अच्छा, कोस्ट गार्ड्स जो कोस्टल रीजन में प्लेस्ड हैं वो क्या कर रहे हैं, वो वहाँ पर हैं, और वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी छोटी सी नाव पर बैठ करके पतवार से वो समुद्र में इधर उधर जा कर के पूरी चेकिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब इनकी यात्रा, मानसिक यात्रा अब समाप्त होने वाली है। ना हियर सी द सेकेंड लाइन, कैटल ऑन द मीडो आर चार्जिंग विद द रोड। अब क्या हुआ, उन सबका ध्यान टूटा। वो बच्चे चूंकि घास के मैदान में खेल रहे थे, तभी क्या होता है कि खूब सारे पशु, ओके, जो वहाँ पे घास चरने आए रहे होंगे, ओके, तो वो क्या कर रहे हैं, वो जो है दहाड़ते हुए या खूब शोर करते हुए वो दौड़ते हुए आ रहे हैं। क्विक एंड वी विल एस्केप देम, दे आर एज मैड एज दे कैन बी। तो बच्चे कहते हैं जल्दी से यहाँ से भागो। क्विक मतलब जल्दी करो, एस्केप मतलब भागो, यहाँ से जल्दी से भागो, क्योंकि ये सब बहुत पागल हैं। ये सब बिल्कुल वैसे ही पागल है, जितने पागल होने चाहिए उतने ही पागल हैं, क्योंकि
जानवरों का कोई भरोसा नहीं है, वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो बच्चे डर के मारे अब कह रहे हैं कि जल्दी करो, यहाँ से भागो, वी विल एस्केप देम, हम यहाँ से जल्दी से भाग जाएंगे। द विकेट इज द हार्बर एंड द गार्डन इज द शोर। नाउ स्टूडेंट्स जस्ट कम टू नो द लास्ट लाइन, द विकेट इज द हार्बर एंड द गार्डन इज द शोर। तो अब पता चल रहा है आपको कि वो क्या खेल रहे थे घास के मैदान में। दे ऑल वर प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड एंड पूरा का पूरा विकेट क्या था उनका, हार्बर था। और अगर आपको पता है तो हार्बर किससे कहते हैं, हार्बर उस पर्टिकुलर जगह को कहते हैं जहाँ पर शिप्स को बांधा जाता है। ओके, तो जो उनका विकेट था, जो उन्होंने स्टंप लगा रखा था, वो क्या था, वो उनका जो है मेटाफर था किस चीज़ का, वो क्या बता रहा था कि वो एक हार्बर है जहाँ पर उनकी शिप्स बंधी हुई हैं। और पूरा का पूरा गार्डन क्या था, वो पूरा का पूरा गार्डन उनका मानसिक रूप से मान मानसिक रूप से अज्यूम किया हुआ शोर। शोर कहते हैं समुद्र के किनारे को या समुद्री तट को या कोस्ट को। ओके, सो इफ you have noticed कि what figure of speech R.L. Stevenson he has used the complete metaphor. Okay, इसमें किसी कोई सिमिली की बजाय स्टीवेंसन ने पूरा का पूरा मेटाफर यूज़ किया, पूरे के पूरे घास के मैदान को समुद्र बना दिया, विकेट को जो है हार्बर बना दिया, और गार्डन को शोर बना दिया, और उनकी बैट को जो है क्या बना दिया, पतवार बना दी। ऑल राइट, सो इट्स एन इंटरेस्टिंग poem. I would suggest you to go through the video twice or thrice, then you will come to know the exact content of the poem. I hope you liked it. So keep learning, stay home, stay safe. God bless you all. Thank you.